तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज बताने वाले हैं 2.1 मुख्य मानों को ज्ञात करना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3 वीडियो है। मुख्य मानों को ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, है ना। साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू मान लेंगे थीटा। इजिकल टू क्या मान लेंगे? थीटा। अब इसको उधर भेज देंगे, है ना। तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन थीटा इजिकल टू आ जाएगा -1/2, है ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा बराबर, इस साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है? तो इस साइन में आपका 30 डिग्री का वैल्यू है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। अब साइन से साइन क्या हुआ? कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि थीटा इजिकल टू आ जाएगा -π/6। क्या आ जाएगा? 6। यही आपका आंसर आ गया, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 1 था, एक क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इम्प्लाई दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कॉस इनवर्स √3/2। तो उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे? गिवन पॉइंट में तो दिया हुआ है। दिया हुआ क्या? तो दिया हुआ आपका है कॉस इनवर्स √3/2। अब क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, है ना। लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इजिकल टू लेट कर लेंगे थीटा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस थीटा इजिकल टू √3/2। अब √3/2 यहाँ से कॉस थीटा। अब √3/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है? तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस π/6, और कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यानी कि थीटा इजिकल टू आ जाएगा π/6, और यही आपका आंसर आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कॉसेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक इनवर्स 2। अब क्या करेंगे? इसको लेट कर लेंगे। लेट करेंगे तो क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 2 इजिकल टू लेट कर लेंगे थीटा, है ना। कॉसेक इनवर्स 2 इजिकल टू क्या कर लेट कर लेंगे? थीटा लेट कर लेंगे। थीटा लेट करने के बाद यहाँ से आपको आ जाएगा कॉसेक थीटा इजिकल टू, फिर यहाँ से आपको आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर ये 2 किसका मान है? कॉसेक में। ये 2 जो है किसका मान है? कॉसेक में। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान है। तो कॉसेक 30 को हम लोग π/6 लिखेंगे, और कॉसेक कट जाएगा, यानी कि थीटा इजिकल टू आपको आ जाएगा π/6। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है tan इनवर्स -√3। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन पॉइंट लिखेंगे। गिवन पॉइंट में क्या लिखेंगे? तो गिवन पॉइंट में आपका tan इनवर्स माइनस में √3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स -√3 इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा थीटा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से सिंपल पॉइंट करेंगे कि यहाँ से आपको जो है tan थीटा इजिकल टू आ जाएगा माइनस में √3। अभी √3 जो है tan में किसका वैल्यू है? तो 60 का वैल्यू है ना। तो यहाँ से आपको आ जाएगा tan थीटा बराबर tan किसका वैल्यू है? 60 का। तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3। tan से tan कैंसिल होगा, तो थीटा इजिकल टू में आ जाएगा माइनस में π/3। ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको आप कर लीजिएगा लेट, हम लेट कर देते हैं, गिवन लिख लीजिएगा। लेट क्या कर लेंगे? तो कॉस इनवर्स
कॉस इन्वर्स -1/2 है ना, कॉस इन्वर्स -1/2 इक्वल टू आप थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थीटा, है ना। तो फिर इसको ऐसे बना दीजिए, कॉस इन्वर्स -1/2 है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दीजिए कॉस इन्वर्स -1/2। एक फार्मूला हम लोग बताए होंगे, यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कॉस इन्वर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से इसको बना देना, कॉस इन्वर्स -1/2, तो पाई माइनस में कॉस इन्वर्स 1/2 आ जाएगा। पाई माइनस में यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस इन्वर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है ना। तो पाई/3 इन्वर्स सिंपल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इन्वर्स सिंपल कैंसिल हो जाता है। तो आंसर में आपको आ जाएगा पाई माइनस पाई/3। जब इससे एलसीएम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3, यहाँ से आपको 3 पाई माइनस में क्या आ जाएगा पाई, यहाँ से आपको घटाइएगा तो 2 पाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है tan इनवर्स -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, अर्थात tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, अर्थात tan थीटा। अब -1 किसका वैल्यू है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan पाई/4, tan से tan कैंसिल, यानी कि थीटा इक्वल टू आपको आ जाएगा माइनस में पाई/4। ये इसको बनाने का ये भी तरीका हो सकता है कि इसको आप -tan थीटा में भी तोड़ सकते हैं, लेट नहीं भी करेगा तो बन जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग करेंगे सेक थीटा इक्वल, सेक में किसका वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू है ना, सेक में 30 डिग्री का वैल्यू, तो लिखेंगे सेक पाई/6, सेक कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, कॉट इनवर्स √3 देखते हैं, कॉट इनवर्स 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं 8, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स √3। तो क्या करेंगे लेट, यहाँ से हम लोग कर देंगे कि कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू मान लेंगे थीटा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3। अब किसका वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू ना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई/6, कॉट से कॉट कैंसिल होगा, तो आंसर में आपको आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन 9 नंबर में क्या आ रहा है, 9 नंबर में यहाँ पर आ रहा है कॉस इनवर्स -1/2, 1/√2 है, 1 क्या है √2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स -1/√2। हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स x। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब x के बदल क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे पाई माइनस में कॉस इनवर्स कॉस पाई/4। इन्वर्स सिंपल क्या होगा, इन्वर्स से सिंपल कैंसिल, याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है x होता है, समझ रहे हैं ना। इन्वर्स से सिंपल कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ एंगल ही बचता है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल बचेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो पाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या पाई/4। जब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 4 पाई माइनस में पाई/4 और घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 3 पाई/4 आंसर आ गया। जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर क्या आता है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कौशिक इन्वर्स -√2। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि कौशिक इन्वर्स -√2 इक्वल टू थीटा।
तो यहाँ से आपको आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2। अब √2 में किसका वैल्यू है, तो कॉसेक 45 का वैल्यू है। तो यहाँ से लिखिएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस में कॉसेक π/4। कॉसेक कॉसेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू आपको आ जाएगा -π/4। बन गया ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस में यहाँ से आपको कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2। अब सबसे पहले यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ से फार्मूला जब लगाइएगा तो कैसे होगा सो समझ लीजिए। यहाँ से जब फार्मूला लगाइएगा तो tan इनवर्स, ये 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। चलाइए अब इसका फार्मूला जानते हैं। इसका क्या जानते हैं, फार्मूला। आप जानते होंगे एक तो फार्मूला इधर बगल में हम लोग देते हैं कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है, x होता है। तो इसी को हम लोग तोड़ देंगे। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, x के बदल क्या लिखेंगे, -1/2, x के बदल लिखेंगे 1/2, हो गया ना। फिर साइन, एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस में साइन इनवर्स x। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाए हैं, ये प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है फार्मूला। साइन इनवर्स माइनस इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर वही हो जाए। साइन इनवर्स -x इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स x के बदल क्या हो जाएगा, 1/2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स tan π/4 और प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, एक 1/2 कॉस में किसका वैल्यू है, तो एक कॉस 60 का वैल्यू ना है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि π/3 और माइनस में साइन इनवर्स, ये साइन में किसका वैल्यू है, तो इस साइन में 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि π/6। अब चेक कर लीजिए पहले, कॉस में 1/2 60 का वैल्यू है तो π/3 है ना। अब चलिए इन्वर्स सिंपल कैंसिल, इन्वर्स सिंपल कैंसिल, इन्वर्स सिंपल कैंसिल, तब बचेगा क्या, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा π/4, यहाँ बचेगा आपका पाई। और जब ई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका π/3, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा ई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा π/6। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। आप एलसीएम लेकर देख लीजिए 12 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 3 कितना होगा 12, ऊपर 4 पाई प्लस कितना आ जाएगा 12 पाई, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 पाई आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा 4 पाई, माइनस होगा यहाँ माइनस, सॉरी 3 से डिवाइड करेगा 12 में, 4 1 तक कटेगा, ऊपर से गुना, ऊपर गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ऊपर 2 पाई आ जाएगा। अब समझिए पॉजिटिव वाला अंक जोड़ दीजिए, 12 4 कितना होगा 16, 12 4 16, और 16 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ समझिए कि 12 4 कितना होगा 16 पाई, और माइनस में क्या हो जाएगा 4 2 6 पाई, 4 2 कितना हो जाएगा 6 पाई ना, 4 2 यहाँ से हो जाएगा आपका 6 π/12 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेगा, तो 6 पाई, अब यहाँ से आ जाएगा आपका 10 पाई बाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको आ गया 5 पाई बाई क्या रहा 6 आ रहा है, यही आपका आंसर है 5 π/6। 5 पाई बाई क्या होगा 6 होगा, अरे ये आपका आंसर आ जाएगा 5 π/6 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग मिला लेते हैं इसका आंसर कितना देता है। गलत दे दिया ना।